ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बिरनी की, जहां नगेंद्र महतो की जीत की खुशी में रात भर झूमे भाजपा कार्यकर्ता। आगे बात होगी कैमूर की, जहां भभुआ डीएसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 16 लाख के गांजे के साथ तस्कर पति पत्नी को किया गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बगोदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो की जीत पर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार रात भर उनके आवास और पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने झूमते हुए पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटी। इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें समर्थक उत्साह और खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो में भाजपा का झंडा लहराते हुए कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आ रहे हैं। नागेंद्र महतो की इस जीत को पार्टी ने बड़ी सफलता करार दिया है, जो क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा के मजबूत जनाधार का संकेत माना जा रहा है। लेकिन वीडियो खाकी पीपर गांव का बताया जा रहा है। बिरनी से सी न्यूज संवाददाता सबा की रिपोर्ट। कैमूर रामगढ़ उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा विधायक अशोक सिंह बोले, ये जीत रामगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं की विशुद्ध जीत है। रामगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा विधायक अशोक सिंह ने कहा कि ये जो जीत है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत मेरे लिए जश्न मनाने की नहीं, रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है और जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है कि मेरे कंधे पर रामगढ़ से विकास की जिम्मेदारी बढ़ी है। राजद और बीएसपी पर तंज कसते हुए भाजपा विधायक अशोक सिंह ने कहा कि आप सबको पता है कि इस तरह का गड़बड़ काम संविधान के साथ जो करते हैं खिलवाड़, उनके गाल पर रामगढ़ की जनता ने कड़ा तमाचा मारा है, उनको समझ में आना चाहिए। आइए जानते हैं भाजपा विधायक रामगढ़ अशोक सिंह, जिलाधिकारी कैमूर सावन कुमार, पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले बार का भी आप देखेंगे तो उसमें कोई मार्जिन नहीं था, और यह जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है, और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है। और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े। एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है, और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से, और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है। तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। आज रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आज काउंटिंग चल रहा था, जो अब समाप्त हो चुका है, और यहाँ से रामगढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन में श्री अशोक कुमार सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने विजयी हासिल किए हैं। कितने मतों से विजयी हासिल? ये पूरा हमने फॉर्म 30 डिक्लेयर किया है, जो अंतिम प्रमाण पत्र हम लोगों ने दे दिया है। ये डिक्लेयर हुआ रिजल्ट है कि वो जीते हुए यहाँ से। पूरे मतलब काउंटिंग कितने राउंड में हुई है सर? टोटल 11 राउंड थे उसमें हमारे, और एक जो है पोस्टल बैलेट का था। 2 ईवीएम के खराब होने की वजह से। हाँ, उसमें 2 जो मेरा सीयू था वो खराब हुआ था, उसमें रिजल्ट स्ट्रीम नहीं हो रहा था। तो बाद में हमने, उसका नियम है इलेक्शन कमीशन का कि जिसका रिजल्ट नहीं निकलता उसको फिर पर्ची काउंट किया जाए, फिर पर्चेस काउंट किया। कहीं परेशानी कोई नहीं है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग संतुष्ट हैं। किसी प्रत्याशी के द्वारा कंप्लेन भी किसी प्रकार नहीं किया गया है, और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। किस तरह से टोटल टीम को मोटिवेट किया गया? देखिए, यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको आइडेंटिफाई करके सब जगह डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा हम लोगों ने कई सारे क्यूआरटीज बना रखा है, वो भी सब जगह ही डिप्लॉयड है। अभी फोर्स सब जगह लगी हुई है, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है। कितने लेयर में सुरक्षा व्यवस्था लगाए गए थे?
लेकिन अंदर में तो 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई थी और बाकी चारों तरफ जो भी मापदंड है, जो गाइडलाइंस है, उसके आलोक में कार्रवाई की गई थी। इसके बारे में डिटेल तो रिवील नहीं कर सकते। किसी को भी मूव किया गया? ट्रैफिक का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, चांदनी चौक में किया गया है, रामगढ़ बाजार में भी काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया गया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है। भभुआ डीएसपी शिवशंकर कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां 16 लाख के गांजे के साथ तस्कर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार बेटा की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी पुलिस। डीएसपी ने कहा कि सभी मिलकर करते हैं मादक पदार्थ का धंधा। इनका बेटा सतीश को गिरफ्तार करने के बाद ही होगा इनके ठिकानों और लेन देन के धंधे का भंडाफोड़। वहीं भभुआ एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने भभुआ थाने में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। भभुआ वार्ड नंबर 3 में सतीश कुमार पिता कृष्णा गुप्ता के घर में काफी मादक पदार्थ भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ है, जिसको गाड़ी में लेकर ये लोग कहीं बेचने के लिए फिराक में हैं। इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना देते हुए छापेमारी दल का गठन किया गया और बताया गया कि जगह पर छापेमारी की गई। तो छापेमारी के क्रम में सतीश कुमार के घर ब्रेजाकार से कुल 82 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसका बाजार मूल्य 16 लाख रुपए बताया जाता है। इसके साथ ही तराजू और बटखारा जैसे अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सतीश कुमार के पिता कृष्ण गुप्ता एवं उनकी माता यशोदा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस धंधे में सभी का सहयोग रहता है, जो सतीश कुमार की देखरेख में होता है। फिलहाल सतीश अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ भभुआ शिवशंकर कुमार ने और क्या कुछ कहा। कल दिनांक 23 नवंबर को हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि भभुआ नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं एक सतीश कुमार करके हैं। इनके पिता हैं श्री कृष्णा गुप्ता। इनके घर से जो अवैध गांजा का भंडारण और स्मगलिंग किया जा रहा था, तो प्राप्त सूचना के आलोक में हम लोगों ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इनके द्वारा जो ठिकाना था वहाँ पे छापेमारी की गई। विधिवत तलाशी लेने के क्रम में हम लोगों ने द्वारा उनके गाड़ी से और घर से कुल 22 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 82 kg है। साथ ही एक वाहन जो ब्रेजा कार है UP 65 CY 6275, इसके द्वारा इसको स्मगलिंग में गाड़ी को यूज किया जा रहा था। जो इसका जो मेन अभियुक्त है वो है सतीश कुमार है, जो अपने माँ और पिताजी के साथ मिलकर इससे जो अवैध कारोबार को इस अंजाम दिया जा रहा था। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने उनके घर से खेप बरामद किया हुआ है। और बाकी जो लोग 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो है कृष्णा गुप्ता है और एक उनकी पत्नी यशोदा देवी है। तो ये सभी मिलके तीनों मिलके इस जो अवैध कारोबार इसको अंजाम दे रहे थे। फिलहाल जो मुख्य अभियुक्त है सतीश कुमार, वो अभी फरार है। हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जो अवैध इसका जो ब्लैक मार्केट में जो वैल्यू लगभग 16-17 लाख के आसपास की कीमत है। ठीक है, कुल 82 kg लगभग 1 क्विंटल है। हम लोगों ने इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं कि अन्य किन किन जगहों पे कहाँ पे संलिप्त रहे हैं। हाँ, इनका वही पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही ये जेल से छूटने वाले कहाँ कहाँ इनके द्वारा इस तरह का कारोबार किया जा रहा था, हम लोग उसको भी खंगाल रहे हैं। इनके द्वारा जो हम लोग को अभी तक जो हम लोग अनुसंधान में पता चला है, ये गांजा कहीं से लाते थे। वो हमें सोर्स अभी तक जो एग्जैक्ट सोर्स हम लोग को पता नहीं चल पाया है, चूंकि मुख्य अभियुक्त तो फरार है। लेकिन इनके द्वारा जो सप्लाई है वो आसपास भभुआ क्षेत्र में ही हर जगह के, जैसे दुर्गावती थाना क्षेत्र में किया जाता था। कहीं मौका मिलने पे खुदरा भी इनके द्वारा बेचा जाता था। बाकी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हम लोग उसका पता भी लगा रहे हैं। जैसा कि पता चला कि पूर्व में भी ये संलिप्त रहे हैं, उनके द्वारा बीच में छोड़ दिया गया था, लेकिन इधर फिर ये सक्रिय हुए थे। लेकिन हम लोग के द्वारा दोबारा ये पकड़ा गए हैं। तो इनका जो सारा जो जितना खेप रखा हुआ था भंडारण, हम लोग सब हम लोग जब्त कर लिया है तत्काल। अभी सप्लाई होने वाला था इधर ये भभुआ कैमूर जिला में ही सप्लाई करते हैं। और वही लाने का जो सोर्स है, चूंकि मुख्य अभियुक्त फरार है, तो हम लोग को भी जो मेन सोर्स है वो लाने का, चूंकि वही सतीश कुमार ही लाता था इस खेप को। तो ये लोग बताने में असमर्थ है कहाँ से लाता था वो। तो जैसे वो गिरफ्तार होगा हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लाते थे। ठीक, धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।